तो आज एक अलग बात कहना चाहूँगा कि हमारा जो शिकायत केंद्र है वो करचन जी का ऊपर जी का दफ्तर है। किसी को हमारे से शिकायत है, हमने आपके साथ कोई चीटिंग करी है, आप हमें ठग बोलते हैं, आपको लगता है मैं ठग हूँ, आप प्लीज़ करचन जी के पास आके बताइए मैंने क्या ठगी की है यार। मैं तो किसी के घर में दिया चलाना चाहता हूँ, किसी के माँ बाप की खुशियाँ पूरी करना चाहता हूँ कि एक गरीब आदमी भी विदेश चले जाए। तुम्हारे पास नहीं है पैसे देने के लिए, मेरे को मत दो, मैं बिना पैसे के भेज दूंगा, मेरे को मेरी कोई फीस नहीं चाहिए। कम से कम ये जरूर चेक कर लीजिए क्या हम ईमानदार हैं। अगर आपको 1% भी लगे हम ईमानदार नहीं है तो दुनिया में हज़ारों एजेंट हैं, किसी से भी अप्लाई करिए। हम ये अपने बच्चों की रोटी के लिए काम करते हैं और कभी भी अपने बच्चों को कोई आदमी नहीं चाहता कि मैं ऐसे पैसे खिलाऊं जो कल को मेरी बीमारी पे लगे। चाहते हैं ईमानदारी से काम करना, सहयोग दीजिए हमें, आपके बच्चे को भेजेंगे, ईमानदारी से भेजेंगे, लाखों रुपए आपका बच्चा भी दे। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। आप में से बहुत सारे दोस्त लोग जानते हैं कि मैं हाल ही में ऑस्ट्रेलिया होकर आया हूं। लोग जानना चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में आखिर जो लोग यहां से पढ़ने के लिए जाते हैं, जो वहां पर सेटल होना चाहते हैं, PR लेना चाहते हैं, सिटीजन बनना चाहते हैं, परिवार को लेकर जाना चाहते हैं, उससे पहले वो कितने पैसे वहां पर कमा सकते हैं। तो जवाब है कि जिन लोगों से मैं ऑस्ट्रेलिया में मिला वो 4 से लेके 7 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं। ये बात आपको सुनने में अजीब लगेगी, झूठी लगेगी, लेकिन ये बात सच्ची है क्योंकि मैं खुद वहां पर ऐसे लोगों से मिलकर आया हूं। काफ़ी लोगों के मैंने आपको इंटरव्यू भी दिखाए हैं। लेकिन आज की तारीख में हरियाणा के बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आ रही है कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा नहीं मिल रहे। दूसरी दिक्कत हरियाणा वालों को सबसे ज़्यादा आ रही है कि जो बच्चे हरियाणा बोर्ड से पढ़े हुए हैं उनको एडमिशन नहीं मिल पा रहा। अब हरियाणा बोर्ड के बच्चे क्या कभी भी ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पाएंगे? क्या हरियाणा बोर्ड के बच्चे कभी भी ऑस्ट्रेलिया जाकर अपने माँ बाप का खुद का सपना साकार नहीं कर पाएंगे? क्या हरियाणा बोर्ड से पढ़े हुए जो बच्चे हैं उनको कभी भी ऑस्ट्रेलिया वीज़ा नहीं देगा? इसी सवालों का जवाब लेने के लिए आज हमारे साथ एक बार फिर से विनय हरी मौजूद हैं, जिन्होंने पहले भी काफ़ी बार आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें विदेश के बारे में बताई। बहुत सारे बच्चों के जिन्होंने हमारे वीडियोस देखे, बहुत सारे परिवारों ने जिन्होंने हमारे वीडियोस देखे, उन्होंने विनय हरी जी के थ्रू अपने वीज़ाज भी प्रोसेस करवाए। इनके भेजे हुए बच्चे आज कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में सेटल हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं सर, आपका स्वागत है एक बार फिर से। आज तो फौजी स्टाइल बनाकर आए हुए हैं। और सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने भी देखा होगा कि मैं अभी ऑस्ट्रेलिया गया था, वहाँ बच्चे बड़े अच्छे पैसे कमा रहे हैं। कुछ बच्चों ने बोला वो 4 लाख कमा रहे हैं, कोई 3.5 कमा रहा है। स्टैंडर्ड जो मैं एवरेज की बात करूँ तो 4.5, 5, 5.5 लाख रुपए बच्चे कमा रहे हैं। लेकिन हरियाणा के बच्चों को दिक्कत ये आ रही है कि हरियाणा बोर्ड के जो सर्टिफिकेट है, हरियाणा बोर्ड से पढ़े हुए बच्चों को ऑस्ट्रेलिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, वो वीज़ा नहीं दे रहे। वो ऐसा मानते हैं कि ये फर्जी बोर्ड है या इनके सर्टिफिकेट के फर्जी ना हो। इसको लेकर क्या आपके पास कुछ है? क्या हमारे हरियाणा के बच्चों के लिए कुछ करने जा रहे हैं? हरियाणा प्रदेश से जो बच्चे पढ़ते हैं उनका अक्सर प्रॉब्लम आती है, उनका जो 12वीं का सर्टिफिकेट होता है वो वेरीफाई नहीं होता। इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कुछ नकली एजेंटों ने। कोरोना के अंदर 5-10 हज़ार नकली डॉक्यूमेंट लगा के हरियाणा वासियों को, हरियाणा के बच्चों को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया। अब उसका क्या नुकसान हुआ कि वेरिफिकेशन हुई नहीं उन दिनों पे। यूनिवर्सिटियां, कॉलेज बंद थे, बैंक बंद थे। नकली डॉक्यूमेंट लेके स्टूडेंट नकली PT के सर्टिफिकेट से, नकली एजुकेशन डॉक्यूमेंट से बच्चे पहुंच गए। जब वहाँ पे बच्चा क्लास में पढ़ने के लिए जा रहा है उसको बोलना नहीं आ रहा। जब ये सारी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन की गई ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट द्वारा तो पाया गया कि हरियाणा प्रदेश से जो हरियाणा बोर्ड के बच्चे हैं उन्हीं के नकली सर्टिफिकेट लगे हैं, क्योंकि वो वेरिफिकेशन नहीं हो रही थी। उन लोगों को एक एक पकड़ के एक एक को वापस भेजने में समय लगा, जिस वजह से थोड़ी देर के लिए काम ठप हो गया। रेपुटेशन बहुत ख़राब हुई प्रदेश के लोगों की। कुछ फर्जी एजेंट जो अपना लालच देखते हुए बच्चों के गलत कागज देते हैं, उन्होंने आने वाली नस्लों के लिए भी एक बार काम ख़राब कर दिया। अब उन सभी चीज़ों को देखते हुए पिछले 6 महीने साल से बहुत कम वीज़ा मिल रहा था हरियाणा को। अभी दोबारा से एक नया सिस्टम शुरू किया ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन ने कि जो भी बच्चा 12वीं का पढ़ा हुआ है उसको पहले बोर्ड से अपना सर्टिफिकेट वेरीफाई कराना पड़ेगा। उसका स्कूल कॉलेज लिख के देगा कि ये पढ़ाई बच्चे ने हमारे से पढ़ी है, उसका एडमिट कार्ड, उसका रोल नंबर भी साथ में लगेगा। ऐसे कागज़ों से अब वीज़े आने शुरू हुए हैं। होता क्या है, स्पेशली हरियाणा के अंदर, यहाँ पे करनाल के अंदर, कुरुक्षेत्र, पेवा में नकली काम बहुत ज़्यादा होता है। अब डोंकी स्टाइल से लोग बहुत बाहर जाना चाहते हैं, तो लोग जहाँ पे आइल्स करते हैं वहीं पे फाइल दे देते हैं, वहीं पे फंस जाते हैं।
हमें आज 15वां साल जा रहा है काम करते हुए। 15 साल में हम लोग हज़ारों लोगों को भेज चुके हैं और बड़ा प्राउड होता है कि हम उन लोगों को भेज पाते हैं जो नहीं जाते। आज बच्चों को समझना है, हरियाणा वासियों को, कि हमें अगर ऑस्ट्रेलिया जाना है तो आपका वीज़ा हर एजेंट नहीं लगा सकता। ये यूके नहीं है कि तुम्हारी फाइल पकड़ी और एम्बेसी में डाल दिया। अगर आप चाहते हो कि आपका बालक जाके 5 लाख रुपए महीना कमाए, 5 लाख रुपए महीना 5 लाख रुपया महीना कमाए, तो आपको ढंग से अप्लाई करना है। आपको किसी ऐसे एजेंट के पास जाना जिसका कोई इतिहास है। ये नहीं कि जहाँ से आपने आईलेट पढ़ी, आओ ना देखा ताओ देखा, अगले ने देखा भाई तेरे मार्कशीट कम है, चल नकली बना के दे देते हैं। नकली से बैन हो रहे हैं लोग, सारी ज़िंदगी का सपना टूट जाएगा। हम लोग अक्सर बच्चों से कुछ प्रोसेसिंग फीस लेते हैं, कुछ ऑफर लेटर की फीस लेते हैं, हमने बंद कर दी टोटल। 1 भी रुपया वीज़ा से पहले मुझे नहीं देना। वीज़ा के पहले क्या खर्चा होगा, डॉक्टर से मेडिकल कराओगे $660 एम्बेसी को फीस दोगे, ना मेरे कॉलेज को फीस देनी है, ना मुझे ऑफर लेटर की फ़ीस देनी है, ना मेरी को फीस देनी है। 12 से 15 लाख रुपया खर्चा है, जिसमें साल की फ़ीस है और इंश्योरेंस के पैसे है। पैसे वीज़े के बाद लेंगे। उन बच्चों को भेजना चाहते हैं जो नहीं जा सकते। साल 2021 में जिसने +2 करी है उसका कोई केस ही नहीं ले रहा। आज बच्चे ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, कोई 4 महीने से किसी एजेंट को फाइल पकड़ा के बैठा है, कोई 6 महीने से बैठा है। हरियाणा प्रदेश के लोगों की मैक्सिमम जो एडमिशन है वो रिजेक्ट हो रही है। वीज़ा तक तो फाइल पहुंच ही नहीं रही। एम्बेसी वीज़ा देना चाहती है बट वीज़ा तक पहुँचाएगा कौन? किसी की जीटी नहीं क्लियर हो रही, कोई इंटरव्यू में फंस रहा, किसी के पास फंड नहीं है, किसी के पीटी में स्कोर नहीं आ रहे। हमें 50 नंबर चाहिए पीटी में, 60% 12वीं में नंबर चाहिए आपके। माता पिता के अकाउंट में 15 लाख रुपए नया डाल के दे दो, हमें को तुम्हारे से पैसे नहीं चाहिए। तो एक बात आपने जो सर बात बोली कि वीज़ा बच्चों के नहीं आ रहे, तो हरियाणा बोर्ड के बच्चों को आप एश्योर कर रहे हो कि अगर कोई हरियाणा बोर्ड से 2021 में पास आउट है, 2022 में पास आउट है, तो विनय हरी उसका वीज़ा लगवा के देंगे और वो बच्चा वहाँ जाकर काम कर सकता है। पूरा समय काम करने का अधिकार है। मेलबर्न सिडनी में भेजूंगा, बैचलर डिग्री में भेजूंगा। तुम्हारी जीटी 2 दिन में क्लियर होएगी। तुम्हारे अंदर नकली कागज नहीं लगवाएंगे हम फाइल के अंदर। जो जायज़ है, जो असली कागज है वो हमें दो, क्योंकि अगर एक बार रिफ्यूज़ हो गया ये दोबारा वीज़ा नहीं लगेगा। दोस्तों जी, ईमानदारी से अप्लाई करो। आज तू हो रही है हर जगह पे कि ये लोग गलत कागज लगा के आते हैं। हमारे लोगों ने ही गंद डाला है। आज सफाई करने का टाइम है। हमें नकली कागज नहीं देना। 12वीं में कितने नंबर है? 60% हर किसी के होते हैं। पीटी में 50 नंबर कोई भी ले लेता है। 60% रखे गए हैं। और जो भी बच्चे जाना चाहते हैं, मेरा उनको विनती है कि अपने माँ बाप के ओरिजिनल फंड शो करो। ये फंड मैनेजमेंट के चक्कर में मत पड़ो। तुम्हें 2 महीने 4 महीने हो गए हैं, जो एजेंट तुम्हारी 4 महीने में ऑफर लेटर नहीं ले पाया वो वीज़ा क्या लेगा? आज स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत है। हमारे दफ्तर में 500 लोग बैठे हैं जो तुम्हारी फाइल बनाएंगे, जो तुम्हारी एसओपी पे काम करेंगे, तुम्हें गाइड करेंगे। 15 साल हो गए हमें काम करते हुए, कोई कल सुबह नई दुकान नहीं खोली। हज़ारों लोगों को भेज चुके हैं और एक भी पैसा हमें वीज़ा से पहले नहीं चाहिए। पैसे उस दिन लेंगे जब वीज़ा लगेगा। आपको मेलबर्न जाना है, सिडनी जाना है, जो भी समस्या है आपकी समस्या हमारे तक लेके आइए। आपकी हर एक प्रॉब्लम का हल होगा। अगर आपने आर्ट से पढ़ा है, आपको बोला जा रहा है कि नहीं आपका वीज़ा नहीं लगना। आपके माता पिता खेतीबाड़ी करते हैं, आपको उनको लगता है कि नहीं जी ये बच्चा पढ़ने नहीं जा रहा, पैसे नहीं है पुराने शो करने के लिए, नहीं डाल दो, एजुकेशन लोन करा लो। कोई भी आपकी समस्या है उसका हल हम निकालेंगे। पैसे लेंगे वीज़ा लगने के बाद। पैसे वीज़ा वो बच्चे को भेजना चाहते हैं कृष्ण जी, जो बच्चा ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, अगर मेरे खिलाफ किसी के पास कोई शिकायत है कि मेरे पास आइए सुबह आप, अगर हमारे इस दफ्तर में कोई पैसा मांगा जाता है आपसे ऑफर लेटर के नाम से, कोई कॉलेज के नाम से, कॉलेज की फ़ीस के नाम से किसी तरह की प्रोसेसिंग फ़ीस मांगी जाती है, आप हमारी शिकायत कृष्ण जी के पास लेके जाइए। गारंटी है सर। ईमानदार हैं, ईमानदार हैं, लोगों को ईमानदारी से भेजना चाहते हैं। एक बात बताओ, जब मेरे को ना बड़े सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो मेरे को कहते हैं यार विनय हरी जी से ना हमें एक बार मिलवा दो, विनय हरी जी से हमारा अपॉइंटमेंट करवा दो। काफ़ी बच्चों को मैंने भेजा भी आपके पास। वीज़ा के बारे में मेरी किससे बात नहीं हुई क्या हुई, लेकिन वो मिल लेते हैं आपसे। लेकिन बड़े सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं जी आप ना जिनका इंटरव्यू करते हो तो गलत है। मैंने कहा आपके साथ कुछ गलत हुआ? कहते नहीं गलत नहीं हुआ, लेकिन ये गलत है।
बड़े सारे लोग मुझे कहते हैं जी आपका बड़ा धन्यवाद है उपल जी, हमने उनके फाइल लगवाई थी, हमारा वीजा आ गया। ये चक्कर क्या है, यानी एक बंदे के 2 सपोर्टर कैसे हो सकते हैं? पैसे बाद में लेते हैं सर। हाँ। हम ना चुभते हैं लोगों को। हाँ। हम लोगों की ना रोटी छीन लाते हैं। जो पता है गलत काम करने वाला आदमी ने वो हमें गाली निकालेगा। कमेंट हमें हर रोज आते हैं, कमेंट कोई नेगेटिव है कोई पॉजिटिव। मुल्क आजाद है, नहीं करते किसी को सर मुल्क आजाद है। हाँ। जो किसी का दिल करता है, मैं किसी की भावना उसे कैसे खेलूं? अगर किसी को मैं पसंद नहीं हूं तो मैं उसमें क्या कर सकता हूं? मैं तो देखो उसको भेज सकता हूं जो नहीं जा सकता। बाकी देखो हमारा काम है तुम्हारी फाइल एम्बेसी को देना। वीजे सबके नहीं लगते, जिसके लग जाते हैं हम उनके लिए बहुत अच्छे हैं, जिनके नहीं लगते वो हमें ठग कहते हैं। ठगी मुझे बताइए कहाँ पे है? हाँ, हम लोग 25,000 रुपये लेते थे भाई, कोरोना था, दुकानदारी बंद थी, हम भी अपनी प्रोसेसिंग फीस लेते थे। कॉलेज की फीस कॉलेज को कई बार देते थे, को ऑफर लेटर की फीस देते थे। नहीं ले रहे भाई, आज के बाद पैसे नहीं ले रहे। और स्पाउस भी लग सकता है अगर कोई केस आता है तो। कैसा भी काम है, कोई बंदा जो हार गया ना, एक बार मुझे मिल ले आके, मैं उसको रास्ता बता दूंगा तू कैसे जा सकता है भाई। पीटी 50 नंबर चाहिए। जो 12वीं पास है उसका 1-2 साल का ही गैप चलेगा। जिसने बैचलर कर ली वो तो 10 साल के गैप से भी आ जाएगा, जा सकता, कोई दिक्कत नहीं। MBA आकर्षण जी, एक MBA ऐसी क्वालिफिकेशन है जिसमें 10 साल के एक्सपीरियंस वाला भी जा सकता है। पति पत्नी जा सकते हैं, बच्चे साथ में जा सकते हैं। समस्या क्या है? आपको ईमानदार होना पड़ेगा और आपके पास पैसे जरूर हो। आप बोलो मेरे पास पैसे भी नहीं है और मैंने जाना भी है और मेरे नकली कागज भी तुम लगाओ, मैं नहीं लगाता भाई। तुम 12-15 लाख रुपए अपने खाते में डाल लो, तुम चाहे ब्याज पे ले लो किसी से, तुम अपना मकान बेच दो, कहीं से ले आओ। 15 लाख रुपए तुम्हारे पास है, 50 नंबर तुम्हारे पीटी में है, मैं तुम्हारे बच्चे की फाइल जमा करा दूंगा। कागज ओरिजिनल है? कागज तो सर देखिए एम्बेसी बहुत तेज है। आज ओरिजिनल बंदे का ही काम होना है, नकली बंदे का काम नहीं होना जी। मेरी विनती है बार बार लोगों से, ये जो बदनामी हो रही है हम लोगों की, हम भारतीय लोग नकली कागज लगा के आते हैं, हरियाणा प्रदेश वाले लगाते हैं, पंजाब वाले लगाते हैं, उस चीज़ों से थोड़ा सा हमें दूर रहना है। हमें अपने मुल्क का नाम रोशन करना है। आज ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ बहुत बड़े बड़े टाइप करे हैं, वहाँ की गवर्नमेंट ने। वो लोग चाहते हैं हमारे युवा लोग जाएं वहाँ पे जाके अपना काम करें, उनको भी अच्छे लोगों की ज़रूरत है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? जब हम नकली एजेंट से नकली कागज लगवा के वीज़ा अप्लाई कर लेते हैं। ये बड़ी बात है सर, आपने बड़ा, जब भी आप आते हैं ना आपसे हर बार कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ, कुछ ना कुछ नया बताते हैं। सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपका जो स्टाइल ऑफ स्पीकिंग है, समझाने का जो तरीका है, वो मुझे लगता है कि सबको बहुत अच्छे से समझ आया था। तो अगर आप भी समझते हैं, आपको भी लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की फाइल, मेरे पास 1-2 दिन पहले भी 2-3 लोगों के फ़ोन आए कि हमने कुरुक्षेत्र में किसी को पैसे दे रखे हैं, पानीपत में किसी को पैसे दे रखे हैं, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा नहीं आ रहा। अब मुझे पता लगा कि उनको ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा में दिक्कत इसलिए आ रही थी कि कहीं ना कहीं पेपर्स में दिक्कत थी। एजेंट भी फाइल लगाते हुए कहीं ना कहीं डरता है, उसको भी लगता है कि कुछ नया आए तो मैं इनकी फाइल प्रोसेस करूँ। तो अगर आप भी चाहते हैं कि किसी तरह की प्रोसेसिंग फीस ना लगे, अगर आप भी चाहते हैं कि जो फीस है वो आफ्टर वीज़ा आपको देनी पड़े, आप भी चाहते हैं कि आप 4 से 5 लाख रुपए महीना ऑस्ट्रेलिया के अंदर कमा सके, जो कि वहां पर मुमकिन है क्योंकि अभी आप वहां पर परमानेंट ज़्यादा समय तक फुल टाइम काम कर सकते हैं। तो और ऐसे में ज़्यादा पैसे कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इससे ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। विनय हरी जी से मिल सकते हैं। सर आपका एक बार फिर से जाते सभी दर्शकों को आज एक अलग बात कहना चाहूँगा कि हमारा जो शिकायत केंद्र है वो करचन जी का, उपल जी का दफ्तर है। किसी को हमारे से शिकायत है, हमने आपके साथ कोई चीटिंग करी है, आप हमें ठग बोलते हैं, आपको लगता है मैं ठग हूँ, आप प्लीज़ करशन जी के पास आके बताइए मैंने क्या ठगी की है यार। मैं तो किसी के घर में दिया चलाना चाहता हूँ, किसी के माँ बाप की खुशियाँ पूरी करना चाहता हूँ कि एक गरीब आदमी भी विदेश चले जाए। तुम्हारे पास नहीं है पैसे देने के लिए, मेरे को मत दो, मैं बिना पैसे के भेज दूंगा। मेरे को मेरी कोई फीस नहीं चाहिए। कम से कम ये जरूर चेक कर लीजिए क्या हम ईमानदार हैं। अगर आपको 1% भी लगे हम ईमानदार नहीं है तो दुनिया में हज़ारों एजेंट है, किसी से भी अप्लाई करिए। हम ये अपने बच्चों की रोटी के लिए काम करते हैं और कभी भी अपने बच्चों को, कोई आदमी नहीं चाहता कि मैं ऐसे पैसे खिलाऊं जो कल को मेरी बीमारी पे लगे। चाहते हैं ईमानदारी से काम करना। सहयोग दीजिए हमें, आपके बच्चे को भेजेंगे, ईमानदारी से भेजेंगे, लाखों रुपए आपका बच्चा विदेश जाके कमा लेगा। ये बड़ी भावुक सी लास्ट में अपील कर दी विनय हरी जी ने, और अच्छी भी थी, सुनने में भी अच्छी थी। और मुझे लगता है कि इतना कहने के लिए सभी को यानी कि दिल, मन, दिमाग और सब कुछ होना चाहिए। तो मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। तो आज एक अलग